में अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने की पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीन के वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन के साथ तमाम मामलात में इत्तफ़ाक़ी राय मौजूद है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हमने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का फैसला दे रखा है। बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? मुल्जिम के खिलाफ आपके पास ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी बोले कि 3 गवाहान के बयानात मौजूद हैं, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, एजाज चौधरी पर इल्ज़ामात मौके पर मौजूदगी और साजिश के थे। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया गया। जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफ़ी का। एक सहाफ़ी ने ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की है। जिस इदारे ने ये इंटरव्यू छापा, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सहाफ़ी का सवाल। DGISPR ने कहा, मीडिया को समझना चाहिए कि मुनासिब नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को कटहरे में आना होगा। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल के क़ायदाना सलाहियतों के मुतरफ़। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द-ए-आहन करार दे दिया। फील्ड मार्शल सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं। फील्ड मार्शल सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज़ काबिल सत्ताइश है। उम्मीद है कि नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। यहाँ आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए। बिजनेस सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पायदार आलमी अमन के लिए मुखलिसाना इक़दामात पर अमरीकी सदर की काविशों को सराहा। कहा, पाक भारत समेत 4 जंगें रुकवाकर अमरीकी सदर ने इंसानियत की खिदमत की। कराची में 240 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। माजी में कराची में 5 रोज तक बारिश का पानी सड़कों पर होता था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। सिंध इंतजामिया और मशीनरी नकासी आप के लिए मुतहरिक है। बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के दौरान बंद बिजली अब तक बहाल ना की जा सकी। मलीर में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। गुज़श्ता शाम की बारिश का पानी अब भी कई शाहराहों पर मौजूद। बारिशी पानी के बायस 5 अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। क्लिफ्टन अंडरपास और सबमेरिन अंडरपास क्लियर, ट्रैफिक के लिए बहाल। शहर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। परचम मुलतवी। आज वस्ती और ज़ेर सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश की पेश गोई। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाला जा सकता। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। सैलाबी सूरत हाल हुई। माजरत ख्वाह है, ये नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, मना करने के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए और फंस गए। लोगों से अपील है कि हुकूमत की बात सुना करें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी डेयरी कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और मयार गोश्त के मंसूबे पेश। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। डेयरी सेक्टर की तरक्की और जदीद मशीनरी में ताउन पर इतफाक। मरियम नवाज ने कहा, फार्मूला मिल्क बच्चों की नश्र व नुमा के लिए ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत डेयरी मसनूआत के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। गजा सिटी पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इजरायली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रात भर कई इलाके धमाकों से गूंजते रहे। 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतजर 30 अफराद भी शहदा में शामिल हैं। और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज से दुबई में शुरू। कौमी क्रिकेटर्स ने गुज़श्ता रोज़ दुबई पहुंचने के बाद आराम किया। आज शाम दुबई की ICC क्रिकेट अकेडमी में पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगे। इफ्तिताही मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के दौरान बंद बिजली अब तक बहाल ना की जा सकी। मलीर में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। गुज़श्ता शाम की बारिश का पानी अब भी कई शाहराहों पर मौजूद। बारिशी पानी के बायस 5 अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। क्लिफ्टन अंडरपास और सबमेरिन अंडरपास क्लियर, ट्रैफिक के लिए बहाल। शहर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। पर्चे मुलतवी। आज वस्ती और ज़ेर सिंध और जनूबी बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश की पेशगोई। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाला जा सकता। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। सैलाबी सूरत हाल हुई। माजरत ख्वाह है, ये नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, मना करने के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए और फंस गए। लोगों से अपील है कि हुकूमत की बात सुना करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी डेयरी कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और मयार गोश्त के मंसूबे पेश। मरियम नवाज का जापानी कंपनी के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। डेयरी सेक्टर की तरक्की और जदीद मशीनरी में ताउन पर इतफाक। मरियम नवाज ने कहा, फार्मूला मिल्क बच्चों की नश्र व नुमा के लिए ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत डेयरी मसनूआत के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। गजा सिटी पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इजरायली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रात भर कई इलाके धमाकों से गूंजते रहे। 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतजर 30 अफराद भी शहदा में शामिल हैं। और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज से दुबई में शुरू। कौमी क्रिकेटर्स ने गुज़श्ता रोज़ दुबई पहुंचने के बाद आराम किया। आज शाम दुबई की ICC क्रिकेट अकेडमी में पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगे। इफ्तिताही मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।